उत्पन्न पुरुष भ्रांते स्थाणौ यद्वद् विचेष्टितं तद्वन्मे चेष्टितं पूर्वं देहादिष्वात्म विभ्रमा। उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं आचार्य। स्थाणु, स्थाणु में, स्थाणु बोलते हैं ठूंठ को, है ना। जैसे कहीं दूर किसी खेत इत्यादि में कोई वृक्ष का ठूंठ खड़ा हो, उस ठूंठ को, स्थाणु को उत्पन्न पुरुष भ्रांते है, उस स्थाणु में उत्पन्न हो गई है पुरुष की भ्रांति, जिसे, अर्थात जो उस ठूंठ को ही पुरुष मान बैठा है, उसके यदवत, जिस प्रकार विचेष्टितम, चेष्टाएं होती है ना, वह उससे डरता है अथवा उससे कुछ अपेक्षा करता है कि मैं इसके पास जाकर के कुछ फल प्राप्त कर लूंगा, इस रूप में वह सोचता है। तद्वत, उसी प्रकार से, मैं चेष्टितम पूर्वम, पूर्व काल में मेरी चेष्टाएं थी। क्यों थी? देहादिषु आत्म विभ्रमात्, शरीर इत्यादि को आत्मा मानने से, है ना। जैसे वह पुरुष जो स्थाणु को ही पुरुष मान बैठा है, वह उससे अपेक्षा करता है कि यह मुझे खेत में से फल दे देगा इत्यादि, अनेक प्रकार की आकांक्षा रख सकता है। उसी प्रकार ये मेरी धारणा थी कि शरीर ही मेरी आत्मा है और मैं शरीर से ही सुख पाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन शरीर तो उस ठूंठ के समान है जो कि कुछ कर ही नहीं सकता, वह तो अचेतन है, जड़ है। इस कारण से यह मेरी भूल रही और मेरी चेष्टाएं उस पुरुष के समान हुई जो पुरुष स्थानों को ही पुरुष समझ बैठा। ठीक है, यहाँ पर तो बहुत स्पष्ट आचार्य महाराज ने कहा और एक अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया कि हमारी या इस संसार में जितने भी प्राणी भटक रहे हैं उनकी मान्यता कैसी है। आगे बढ़ते हैं। यथासौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुषाग्रहे तथा चेष्टोऽस्मि देहादौ विनिवृत्तात्म विभ्रमः। यथा असौ चेष्टते स्थाणौ निवृत्ते पुरुष आग्रहे। यथा माने जैसे, असौ वह व्यक्ति जिसको पूर्व काल में धारणा थी कि ये ठूंठ नहीं है बल्कि पुरुष है, ऐसा जो मानता था, वही व्यक्ति स्थाणु, स्थाणु में अर्थात खंबे में, ठूंठ में पुरुष आग्रहे निवृत्ते, पुरुष का आग्रह छूट जाने पर, पुरुष रूप बुद्धि नष्ट हो जाने पर चेष्टते, चेष्टाएं करता है। पहले जो चेष्टा कर रहा था उसको पुरुष समझ करके अब वैसी चेष्टा तो नहीं करेगा, बल्कि उसे स्थाणु समझ करके और उसी रूप व्यवहार करेगा। तथा उसी प्रकार देह आदौ, शरीर इत्यादि में विनिवृत्त आत्म विभ्रम, निवृत्त हो गया है जिसका आत्म विभ्रांति, जो शरीर इत्यादि को अब आत्मा नहीं मानता, ऐसा मैं चेष्टा अस्मि, अर्थात क्रियाएं करने वाला हो गया हूँ, व्यवहार करने वाला हो गया हूँ। पहले मेरी चेष्टाएं अन्य होती थी, अब मेरी चेष्टा पृथक होती है, क्योंकि पहले मैं शरीर को ही आत्मा मान बैठा था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, यह मुझसे पृथक है और मुझे शरीर से, संसार से या इस शरीर से जो है सुख पाने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह कभी सुख का कारण हो ही नहीं सकता। ठीक इसका है, पद्यानुवाद अच्छा है भैया जी। हाँ। पश्चात उसे निकट जालख शुष्क ठूंठ, ज्यों त्यागता वह उसे द्रुत मान झूठ, त्यों छोड़ता वितथ मान तनादिकों को, निस्सार हेय पर जो दुख कारकों को। बिल्कुल, बाद में जैसे ही कोई व्यक्ति जाकर के पास में जाता है और समझता है कि ये तो सूखा ठूंठ है, कुछ भी नहीं, त्यों ही वह उसे छोड़ देता है और मानता है कि ये तो मिथ्या है। उसी प्रकार जो शरीर इत्यादि को वितत माने झूठे मान करके छोड़ता है और निस्सार हेय पर जो दुख कारकों को, क्योंकि ये दुख के कारण है, और इन्हें छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है बिल्कुल। आपको कहीं समझ में ना आए तो पूछते चलिएगा।
पद्य क्रमांक 23। येनात्मनानुभूयेह मात्मनैवात्मनात्मनि सोहम न तन्न सानासौ नैको न द्वौ न वा बहुः। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसके विषय में निवृत्त होने के कारण से वह कहता है, अर्थात आत्मपने किस विषय में वह भ्रम रहित होकर रहता है, ये कह रहे हैं। येन आत्मना अनुभूये अहम आत्मना एव आत्मना आत्मनि। एक मिनट, इसमें पहले भी हमें डाउट हुआ था, यहाँ फिर उसको क्लियर करना चाह रहे हैं एक बार। येन आत्मना अहम आत्मनि एव, यहाँ आत्मन्येव होना चाहिए था, ये थोड़ा सा उस समय भी लगा था जब हमने पहले पढ़ा था। तो येन माने जिस, आत्मना आत्मा के द्वारा, अहम यानी मैं, आत्मनि अपनी ही आत्मा में, आत्मनि यहाँ लिखा हुआ, सॉरी, आत्मनि यानी अपनी ही आत्मा में, आत्मना अपने आप के द्वारा, और आत्मन एव अर्थात आत्मा को ही, अनुभूये अनुभव करता हूं। अर्थात यहाँ पर सभी प्रकार के कारक लगा रहे हैं। मतलब जैसे संसार में कोई कार्य होता है तो उसमें अनेक कारक होते हैं, कोई उस कार्य का कर्ता होता है, कोई उसका कारण माने साधन होता है, कोई उसका कर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक श्रावक प्रातः काल अच्छा भोजन करता है, तो यहाँ पर भोजन उसका कर्म हो गया, श्रावक उसका कर्ता हो गया, और भोजन कर्म खाने रूप जो क्रिया हो रही है वो क्रिया हो गई। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं अपना कर्ता स्वयं हूँ, करण स्वयं हूँ, क्रिया स्वयं हूँ इत्यादि बता रहे हैं। तो ये न जिस आत्मा के द्वारा, ये न आत्मना जिस आत्म स्वरूप से, अहम यानी मैं, आत्मनि अपनी आत्मा में, आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा, और आत्मनः एव आत्म स्वरूप से ही अनुभव करता हूँ, सह अहम वह मैं हूँ। सो हम यानी वह आत्मा में हूँ जैसा अनुभव में कर रहा हूं। इसके उपरांत न तत् न सा न असौ, न तो वह तत् यानी नपुंसकलिंग है, न सा न वो स्त्रीलिंग है, और न असौ न वो पुल्लिंग रूप है। हमारा आत्मा किस रूप में है? वो पुरुष, स्त्री और नपुंसक रूप में नहीं है, अभी तो वो तो निर्वेद है। ये सब तो वेद हैं, वेद के भाव हैं, लेकिन वह तो इनसे ऊपर है। और कैसा है? न एक है न द्वौ न वा बहु, न तो वो एक है न दो है और न ही बहुत है। वह तो सिर्फ आत्मा है, उसमें ये सब विकल्प नहीं हो सकते। पुरुष रूप इत्यादि का होना ये शरीर के संयोग से कहा जाता है कि यह व्यक्ति पुरुष है, यह महिला है, अथवा यह नपुंसक है, परंतु आत्मा की जब बात की जाएगी तो ऐसा नहीं। भैया जी, इसमें जो तन सान और असो लिया है वो स्त्री पुरुष नपुंसक वेद ये संस्कृत के हिसाब से है क्या? जी, संस्कृत भाषा में नपुंसक शब्द के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है वह तत् है, पुल्लिंग के लिए असौ है और स्त्री के लिए सा है। स्त्री के लिए सा, तत् तो नपुंसक के लिए होता है। जैसे तत् पुस्तकम वह पुस्तक है ना, तत् फलम वह फल, और असौ पुरुष है। तत्र लिखा है या तन लिखा है? तन्न लिखा हुआ है, तत् न इति तन्न, दो न है इसमें। तत्र न, ठीक। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने हमें बताया कि हमारी आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न एक दो अथवा संख्या के रूप में वो नहीं है, अपितु वह तो सिर्फ जिस रूप में मैं अनुभव करता हूँ आत्मा का, आत्मा के द्वारा आत्मा में ही अनुभव करता हूँ, उस रूप वह आत्मा है। चलिए, यहाँ पर अगर किसी को विकल्प आता हो ध्यान करते समय कि आत्माएं कितनी हैं, क्यों हैं, कैसी हैं, पुरुष हैं कि स्त्री हैं, तो उनका निश्चित उनको जो है निराकरण करने के लिए ये गाथा लिखी गई, ये श्लोक लिखा गया। अस्तु, पद्य क्रमांक
केवली भगवान की आत्मा को जानते हैं? केवली भगवान, प्रश्न दोबारा क्या आत्मा को जानते हैं? बिल्कुल आत्मा का ही अनुभव केवली करते हैं। भगवान की आत्मा को जानते हैं? कौन जानते हैं? जानते हैं, अनुभव तो करते हैं, पर वो जानते हैं दृष्टि को केवली भगवान। हाँ, तो जिस रूप में वह जानना ही तो कहलाता है। अनुभव करना या जो जानना है वो एक ही क्रिया उस समय, है ना। जानना जो है, जानने का मतलब हम जिस रूप में जान रहे हैं, देख पाते हैं, वो देखना तो उसका स्वरूप ही नहीं है ना। वो अनुभव ही उसका जानना है। अरूपी है वो तो। हाँ, अरूपी है। ज्ञान जो है हम लोगों को तो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हम उसके 5 रूप कह देते हैं कि देखना, सुनना, जानना, चखना। हम लोग मन का विषय बना पा रहे हैं एक तरह से उसको, लेकिन केवली भगवान के तो मन से नहीं है, पितु आत्मा से अनुभूति होती है, वही उनका जानना। यद भावे सुषुप्तो हम यद भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियमनिर्देश्यम तत्स्व संवेद्यमस्म्यहम्। अर्थात यत अभावे सुषुप्तः अहम यत भावे व्युत्थितः पुनः अतीन्द्रियम अनिर्देश्यम तत् स्वसंवेद्यम अस्मि अहम। मैं कैसा हूं, इस बात को और स्पष्ट करते हुए आचार्य कह रहे हैं यत अभावे, जिसके अभाव में, अर्थात जिसके ज्ञान के अभाव में, जिसको नहीं जानने के कारण अहम सुषुप्तः, मैं सो रहा था। जिस आत्मा को मैं नहीं जानता था, इस वजह से अभी तक संसार में शयन कर रहा था, सो रहा था, अर्थात मोह की निद्रा में सोता रहा। और यद भावे, जिसके होने पर, अर्थात जैसे ही उसका अनुभव हुआ, जैसे उसकी प्रतीति हुई, पुनः तुरंत ही व्युत्थितः, मैं जाग गया, है ना। अब तक तो मुझे बोध नहीं था आत्मा का, इसलिए मैं सोता रहा। जैसे ही आत्मा के बारे में जानकारी हुई कि मैं कौन हूं, तो मुझे बड़ा जागृति उत्पन्न हो गई है। ऐसा अतीन्द्रियम, इंद्रियों से रहित अथवा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं करने योग्य, अनिर्देश्यम, जिसका निर्देशन नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जिसको बोल सकते अपन अनिर्वचनीय या अकथनीय है जो, ऐसा तत् यानी वह स्वसंवेद्यम अहम अस्मि, वैसा अपने ही द्वारा अनुभव करने योग्य मैं हूं। ठीक है ना। ये एक शब्द बहुत बारी बारी से आ रहा है, स्वसंवेद्यम, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि आचार्य महाराज कई ध्यानकर्ताओं की ये धारणा तोड़ना चाह रहे हैं कि वे ध्यान के माध्यम से स्वयं के स्वरूप का बखान कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसका स्वरूप वो बोलना चाह रहे हैं वो तो बोलने योग्य है ही नहीं, वह तो केवल संवेदन के योग्य है, अनुभव के योग्य है। ठीक है? भैया जी, इधर से अंतरात्मा का चालू हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, अंतरात्मा कहाँ से बता रहे हैं आप? ये 23-24 से। हाँ, बल्कि विगत कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसके आगे से ही तुरंत जो है यथा सो। हाँ ठीक है, वहां जैसे उसकी धारणा मिटी, उसके उपरांत वह कैसा हो जाता है, सो यहाँ पर बताना शुरू कर दिया। अंतरात्मा कैसा होता है ये बताना शुरू कर। देखिए, एक इसमें विशेष बात यह है कि आपका जो जिज्ञासा जो आपकी आ रही है, 2 बार आ चुकी, पहले भी आई थी। इस ग्रंथ को जहां तक हमें ध्यान है, अधिकारों में बांटा नहीं गया है। जैसे श्रावकाचार ग्रंथ है, उसके एक अपने अधिकार हैं, सम्यक दृष्टि अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार, अनुव्रत, और उसके उपरांत जो भी शिक्षावृत्ति इत्यादि अधिकार चलते हैं, संलेखन अधिकार इत्यादि। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है ग्रंथों का जो है। ये आचार्य महाराज ने जो यहाँ पर एक मुख्य उद्देश्य बना करके पूरा ग्रंथ जो है उस एक अधिकार में ही लिखा हुआ है एक तरह से। इसी प्रकार इष्टोपदेश है, उसमें भी अलग अलग अधिकार नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत जो है कंफ्यूजन होता है कि अभी किसका वर्णन चल रहा है या किस ओर हम जा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक संशय बना रहता है। परंतु अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है और इसका उद्देश्य आत्मा का स्वरूप बताना है, तो उसी के आसपास हम जो है इसमें चलते रहेंगे। अस्तु, 25वां पद्य। क्षीयन्ते त्रैव रागाद्यास् तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। समय सार जी की गाथा का प्राय यहाँ पर उल्लेख है कैसे।
क्षीयन्ते अत्र एव रागाद्याः तत्वतः माम प्रपश्यतः। तत्वतः, तत्व दृष्टि से अर्थात यथार्थ स्वरूप से, माम प्रपश्यतः, जब मैं स्वयं को देखता हूं, उस समय अपने आप को देखने वाले मेरे राग आद्याः, राग इत्यादि अत्र एव क्षीयन्ते, यहीं पर नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उसी समय राग इत्यादि गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कब? जिस समय मैं स्वयं को तत्व रूप से देखता हूं, है ना, शरीर रूप से नहीं देखता हूं, जो बाह्य स्वरूप दिख रहा है उस रूप से नहीं, अपितु तत्वतः अर्थात यथार्थ स्वरूप से जब मैं अपने आप को देखता हूं, तो सारे राग इत्यादि उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और किसको देखता हूं? बोधात्मानम, मैं कैसा हूं? बोध आत्मा, अर्थात ज्ञानात्मा हूं, ज्ञान स्वरूपी हूं, ज्ञानमय हूं, है ना। यहाँ आत्म शब्द का मतलब है उससे युक्त होना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये ज्ञानात्मक है, रागात्मक है ना, ऐसे यहाँ बोधात्मक कहा आचार्य ने कि मैं स्वयं कैसा हूँ? बोध स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूपी हूँ। ऐसे ज्ञान स्वरूपी मैं स्वयं को जब देखता हूँ, उस समय राग इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। ततः, इसलिए उस काल में न मैं कश्चित शत्रु हूं न च प्रिय। कश्चित यानी कोई भी, मैं शत्रु हूं, न मेरा शत्रु नहीं है, न च प्रिय है, और न ही कोई मेरा प्रिय हो सकता है। अगर मन में ये विकल्प है कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है या अमुक मेरा बहुत ही घनिष्ठ है, मेरा मित्र है, तो समझ के चलिए अभी हम आत्मा की ओर नहीं है, या आत्मा से बाहर ही रमण कर रहे हैं, आत्मा में अभी प्रवेश नहीं हुआ है। क्योंकि शत्रु बुद्धि अथवा मित्र बुद्धि आत्मा के स्वरूप में हो ही नहीं सकती है ना। उस समय तो राग इत्यादि बाहर रह जाते हैं। हम जब आत्मा की यात्रा करते हैं या आत्म स्वरूप में चिंतन में डूबते हैं, तो राग इत्यादि बहुत ऊपरी ऊपरी चीज हो जाती है, बहुत बाहर रह जाती है, तो और हम उससे अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। और ऐसी अवस्था में न कोई शत्रु हो सकता है और न ही कोई मेरा प्रिय हो सकता है। ठीक, चलो। तो यहाँ कहने का भाव ये हुआ कि शत्रु रूप या मित्र रूप प्रिय अथवा अप्रिय का चिंतन यदि आ रहा है, तो अभी आत्म प्रवेश नहीं हुआ, और अगर प्रवेश हो गया तो फिर ये चीजें नहीं आएंगी। 26वां पद्य। माम अपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः, माम प्रपश्यन्नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। माम अपश्यन् अयं लोकः न मे शत्रु न च प्रियः, माम प्रपश्यन् अयं लोकः न मे शत्रु न च प्रियः। बहुत ही एक अच्छा रहस्य यहाँ पर सुलझाते हुए आचार्य कह रहे हैं, माम अपश्यन् अयं लोकः। माम यानी मुझे, मुझे किसे? मेरे स्वरूप को, अर्थात स्वयं के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को अपश्यन् नहीं देख रहा है जो, अर्थात जो स्वस्वरूप को नहीं देखने वाला, अयम लोकः ये संसार, न में शत्रु न च प्रिय, न तो मेरा शत्रु है और न प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये मुझसे बिल्कुल भिन्न है, इनसे मेरा कोई लेन देन है ही नहीं है। जब ये मेरे स्वरूप को नहीं जानता है तो ये मेरे जैसा है नहीं, और जो मेरे जैसा नहीं है उससे मेरी कैसी दोस्ती या कैसी शत्रुता। पुनः माम प्रपश्यन अयम लोकः, जब ये मुझको देखता है, अर्थात मेरे आत्म स्वरूप को, स्वस्वरूप को जब देख रहा है, तब यह संसार न में शत्रु न च प्रिय, न तो मेरा शत्रु है और न प्रिय है। दोनों ही बातें हैं। दोनों ही अवस्थाओं में अगर कोई संसारी प्राणी अज्ञानी है तो भी मुझे उस पर जो है शत्रु अथवा मित्रता का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह तो उसका अपना संयोग है और वह अज्ञानी। और यदि कोई मेरे समान ही ज्ञानी है तो उसमें कोई शत्रुता का भाव हो ही नहीं सकता है, वह तो बिल्कुल मेरे इक्वल हो चुका है। इस प्रकार से दोनों ही अवस्थाओं में न कोई शत्रु है न कोई प्रिय है। ठीक है, चल। पद्य क्रमांक 27। त्यक्त्वैवं बहिरात्मान मन्तरात्मव्यवस्थितः भावयेत् परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम्। त्यक्त्वा
एवं बहिः आत्मानम, एवं इस प्रकार, अर्थात जो अब तक वर्णन किया गया उस वर्णन के अनुसार, उस चिंतन के अनुसार, बहिरात्मानम त्यक्त्वा, बाहिरात्मपने को छोड़कर, जो हमारी आत्मा का बहिरात्मपना था, जो बाह्य स्वरूप था या अज्ञानी स्वरूप था, मोही मूढ़ी इत्यादि स्वरूप था, उस अवस्था को छोड़कर अंतरात्मा व्यवस्थित है, अंतरात्मा में स्थित होकर के फिर क्या करे, भावयेत परमात्मानम, परमात्मा की भावना करे। वो भी कैसे, सर्व संकल्प वर्जितम, संपूर्ण संकल्पों से रहित है जो, ऐसे परमात्मा स्वरूप की भावना करे कि मैं भी परमात्मा बनूंगा, मुझ में भी परमात्मा पना है। वो भावना कर सकते हैं। अभी हम स्वयं परमात्मा हुए नहीं, परंतु परमात्मा होने की भावना भानी चाहिए। ये आचार्य महाराज का स्पष्ट बहुत अच्छा यहाँ पर उपदेश है कि बहिरात्मापन को छोड़िए, अंतरात्मा में स्थित होइए, तो तब आप अधिकारी हैं अपने आप को परमात्मा की भावना भाने के। स्वयं को परमात्मा कहना नहीं, अपितु मात्र भावना बानी है कि मैं परमात्मा बनूं, इस रूप में मैं हो जाऊं। अस्तु। भैया जी, भैया जी, हाँ जी। जैसे सर्व संकल्प विकल्पों से रहित होना, रागादि भाव को छोड़ना, आत्मस्थ होना, तो इसमें सहनन भी कार्यकारी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नियम से होगा। बिना सहनन के ध्यान की शक्ति आएगी ही नहीं, चेतना में जो है ध्यान लगेगा नहीं, बहुत विकल्प होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वर्तमान में मोक्ष हो जाता, लेकिन वर्तमान में होता नहीं, क्योंकि तदनुरूप सहनन इत्यादि है ही नहीं। सहनन के अभाव में शक्ति नहीं होती है, शक्ति के अभाव में ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। तो सहनन भी कार्यकारी होता है। हाँ, और यहाँ एक बात अभी कहेंगे आपसे, इसके उपरांत ये पहले पढ़ लेते हैं। एक अच्छा चिंतन आया कि सोहमित्यात्म संस्कार तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते यात्मनि स्थितिम्। सोहम इति आत्म संस्कारः, सोहम वह मैं हूं, वह कौन, वह परमात्मा स्वरूप, जो वर्णन किया गया परमात्मा का, उस रूप मैं हूं। इति इस प्रकार से आत्म संस्कार, संस्कार को प्राप्त किया है जिसने, है ना, ऐसे प्राप्त संस्कार वाला वह व्यक्ति, वह आत्मा, तस्मिन् भावनया पुनः, पुनः और तस्मिन् भावनया, उसी परमात्मा में भावना करने के कारण, तत्र एव दृढ़ संस्कारात लभते, दृढ़ संस्कार हो जाने के कारण से, तत्रैव माने उसी में, उस परमात्मा के विषय में ही इतना गहरा उसका संस्कार हो जाता है कि बस मुझे तो अब परमात्मा पाना है, मुझे परमात्मा बनना है। ये एक बहुत गहन संस्कार उस पर पड़ जाता है, और ऐसा होने पर आत्मनि स्थितिम लभते, वह आत्मा या वह अंतरात्मा अपनी आत्मा में स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये संस्कार, ये भावना बारी बारी से भानी पड़ती है। आपने आचार्य को देखा होगा, निरंतर उनके मन में अपने परमात्मा पन्ने का ख्याल रहता है। जब भी उनके मुख से बात होती है तो देखिएगा, एक तो गुरु जी के प्रति उनका समर्पण, और दूसरा अपनी चेतना के प्रति जागृति निरंतर बनी रहती। वे कभी उससे पृथक होते ही नहीं। उनकी प्रत्येक बातों से, प्रत्येक क्रिया से, और जो भी वे प्रवचनत्व अपने गुरुजन, अपने शिष्य जनों को जो संकल्प कराते हैं, बातचीत करते हैं, उससे हमेशा लगता है कि आचार्य श्री को कितनी इसके विषय में जो है चिंता है। तो ये सब क्या है, आत्म संस्कार है। उनकी आत्मा पर ऐसा संस्कार पड़ गया है कि बस अब तो उन्हें परमात्मा ही बनना है। फिर निश्चित रूप से वे जब ध्यान करने बैठते होंगे तो लभते आत्मनि स्थितिम, अपनी आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा में स्थिरपना प्राप्त हो जाता है उनको, तब जाकर के वे ध्यान कर पाते हैं। ठीक है, एक पद्य और देखते हैं। मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तस् ततो नान्यद् भयास्पदम्, यतो भीतस्ततो नान्यदभयस्थानमात्मनः। यहाँ पर मुनिराज को या अंतरात्मा को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि देखो,
मूढ़ात्मा यत्र विश्वस्तः, मूढ़ात्मा मोही आत्मा, बहिरात्मा पुरुष, मिथ्या दृष्टि पुरुष, यत्र विश्वस्तः जिन विषयों के प्रति विश्वास करता है, जिन पर वह विश्वास करते हुए आनंद मनाता है, ततः न अन्यत भयास्पदम, उससे बढ़कर कोई भय का स्थान है नहीं, उससे डरो हमेशा। ये देख लो कि श्रावक को कहाँ आनंद आ रहा है, जिन जिन क्रियाओं में वो राग कर रहा है, दूर रहो उससे, है ना। श्रावक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो अभी आत्मा के प्रति लक्ष्य से युक्त नहीं हुआ है, सामान्य पुरुष, ठीक है। यहाँ सम्यक दृष्टि श्रावक को नहीं लेना, अभी तो अन्य व्यक्ति को। और यतो भीतः, जिससे वो डरता है, जिस आत्मा नाम की चीज से वो डरता है, जिस तपस्या से वो डरता है, ततः उससे न अन्यत अभय स्थानम आत्मनः, अपने लिए, आत्मा के लिए उससे बढ़कर अभय का कोई स्थान हो ही नहीं सकता, वही एकमात्र निडरता का स्थान है। ये हमेशा ध्यान रखना है। जो अंतरात्मा व्यक्ति है उस व्यक्ति को जानना चाहिए कि देखो, जहां पर मिथ्या दृष्टि आनंद मनाता है उससे तुम डरो, और जिससे वो डरता है वह तुम्हारे लिए बिल्कुल निर्भय होने का स्थान है, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो अभय होकर के प्रवेश करो। आज यहाँ तक हम रखते हैं।